गुड मॉर्निंग एवरीबडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन का सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था, उसमें टेंस चेंजिंग पढ़ाई थी मैंने, और टेंस चेंजिंग में मैंने थोड़ा बहुत लंबा नहीं बनाया टेंस चेंजिंग का वीडियो। उसमें आपको अगर टेंस का वीडियो देखे हैं तभी आपको टेंस चेंजिंग बढ़िया से आ पाएगी। टेंस का जो है दो वीडियो, फर्स्ट और सेकेंड, यानी जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब वाला था, और उसके पहले वाला वीडियो जो पहचान वाला था, वो आप देखेंगे तो आपको जो है बढ़िया से ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट हुआ, एक्टिव पैसिव हुआ, तभी आपको बढ़िया से आ पाएगा। देखिए, जब भी आप इंग्लिश में जो है कोई भी टॉपिक पढ़ने जाएंगे उसमें टेंस आपका मस्ट हो जाएगा। या तो आपको हर एक टॉपिक रटिए, जैसे लोग कहते हैं कि बिना टेंस के भी मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाऊंगा, तो रटाएंगे, पढ़ाएंगे नहीं आपको, वो रटा देंगे। एक्टिव पैसिव में पढ़ाऊंगा तो एक्टिव पैसिव भी वो रटा देंगे। अब मैं रटाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपको टेंस आना चाहिए। टेंस का वो वीडियो एक बार या दो बार देखिए, इसके बाद ही फिर आपको जो है ये आगे इस टॉपिक पर आइए, ताकि जो भी समस्याएं हों टेंस से संबंधित वो, और मुख्य है टेंस, मान चलिए कि रीड है, एकदम इंग्लिश की रीड है टेंस। कहीं भी आप कोई भी चीज करने जाएंगे तो पहले टेंस से सामना हो जाएगा। इसलिए टेंस का वो फर्स्ट और सेकेंड वीडियो कम से कम आप देख लीजिए, और इसके बाद फिर जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट हुआ, फिर एक्टिव पैसिव पढ़ाऊंगा, उस पर आइए। ये सब चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएंगी। और अगर वो टेंस नहीं समझ में आया रहेगा तो हर समस्या, हर जगह परेशानी ही होगी। आप इसके बाद जो है कहीं ट्रांसलेशन पर चलेंगे उसमें भी परेशानी होगी, सिंथेसिस पर चलेंगे उसमें भी परेशानी होगी, सिंटैक्स में चलेंगे उसमें भी परेशानी होगी, हर जगह परेशानी ही होगी। इसलिए टेंस का वीडियो वो देखिए और बढ़िया से देखिए। अगर ना समझ में आता हो तो उसमें जो भी चीज़ें ना समझ में आई उसको मुझे कमेंट में बताइए, लेकिन वो देखना जरूरी है। चलिए हम शुरू करते हैं। आज का सेकेंड क्लास है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। देखिए, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट शुरू करने से पहले हम अपना जो है ये बता दें कि वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा अगर अच्छी लगे तो। सब्सक्राइब तो चैनल आपको कर ही लिए होंगे, जो लोग नहीं किए हैं उनको जो है अपना लिंक सेंड कर दीजिए जो आपके परिचय के हों। और लिंक सेंड करने का मतलब है कि शेयर कर दीजिए। लिंक सेंड करने का मतलब है कि शेयर कर दीजिए वीडियो को। और जो लोग सब्सक्राइब करते हैं उनको ये भी बता दीजिए कि ये बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो तुरंत जो है उनके पास पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टेंस चेंजिंग का ही थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ था, इसमें डाला हूं मैं, कि लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो। अब फिर भी निम्नलिखित स्थितियों में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। यूनिवर्सल ट्रूथ हो कोई, यानी सार्वभौमिक सत्य हो, कोई सदा सत्य घटना हो, हैबिट हो, कोई आदत हो, प्रोवर्ब प्रोवर्ब हो यानी कहावत या मुहावरा हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, ऐतिहासिक घटना, शुड, कुड, वुड, माइट, नीड नॉट, डेयर नॉट, यूज टू भी आता है इसमें। तो यूज टू में कभी कभार हैड यूज टू भी होता है, इसलिए इसको हटा दिया था मैं। शुड, कुड, वुड, माइट, इनका कभी नहीं बदलता है। जो कभी नहीं बदलता है वही मैंने दिया है यहां पे। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ, ही सेड, ही सेड, सेड टू मी, ये इन्वर्टेड कामा लग गया, कामा लग गया। और द अर्थ, EARTH, अर्थ मूव्स राउंड द सन। ठीक, ही सेड टू मी द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ये पेन जो है अभी मुझे बढ़िया से चलाना आ नहीं रहा है, इसलिए जो है राइटिंग बहुत पुअर हो रही है। तो अगर मान लो द अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो ये जो है क्या ऐसी चीज है कि आज घूमती है, कल जो है सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमने लगेगा? नहीं, ऐसा तो है नहीं। अगर द अर्थ मूव्स अराउंड द सन तो आज भी घूम रही है, कल भी घूम रही थी और कल भी घूमेगी, यानी यस्टरडे भी घूम रही थी और टुमारो भी घूमेगी। ठीक, तो इसलिए इसमें हम टेंस चेंजिंग नहीं करते हैं। ही सेड टू मी तो ही टोल्ड मी दैट द अर्थ मूव्ड नहीं करते हैं हम इसको, मूव्स ही रहने देते हैं, मूव्स अराउंड द सन। यही होती है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ के बाद हैबिट, हैबिट जैसे ही सेड टू मी। अब इतना मतलब ये छोटा होता है, कॉमनली यही लोग लिख देते हैं ही सेड टू मी। हैबिट है ही यूज्ड टू गो टू स्कूल एवरी डे।
ही यूज टू गो टू स्कूल एवरी डे, यानी वह प्रतिदिन स्कूल जाया करता था। तो अब ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी दैट ही हैड यूज टू गो टू स्कूल, नहीं, ही यूज टू गो टू स्कूल, वह जाया करता था। हो गया काम। चलिए प्रोवर्ब है, जैसे प्रोवर्ब आपको बता देते हैं, जैसे ही सेड टू राम, राम, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ESTY, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ही सेड टू राम ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर ऐसा है तो ही सेड टू राम, तो ही टोल्ड राम दैट, क्या ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति थी? आज नहीं है, आज भी है, हमेशा रहेगी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, यही बात है। हिस्टोरिकल फैक्ट, जैसे मान लो ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा लग गया, और इन्वर्टेड कामा के अंदर हो गया कि हाँ, बाबर केम टू इंडिया इन 1526। अगर ऐसा हो तो बाबर केम टू इंडिया इन 1526, तो क्या बाबर जो है अब केम आया, तो बाबर हैड कम टू इंडिया, कोई चेंज करने की कोई ज़रूरत इसमें नहीं है। बाबर केम टू इंडिया तो बाबर केम टू इंडिया, उस सही है, कोई दिक्कत नहीं, हिस्टोरिकल फैक्ट है। और शुड कुड वुड माइट, देखिए ये आपका विल का वुड हो जाता था, विल का वुड हो जाता था, कैन का कुड हो जाता था, विल का सॉरी सेल का वुड या शुड हो जाता था, और मे का माइट हो जाता था। ठीक, विल का वुड हो जाता था, कैन, विल का वुड हो जाता था, कैन का कुड हो जाता था, सेल का वुड या शुड हो जाता था, और मे का माइट हो जाता था। ठीक है, तो अब देखिए ये तो हो गया, और हमारा जो ये एक मिनट, हाँ, हमारा जो मॉडल्स का था, ये विल, सेल, वुड, शुड, इसमें केवल यही करते ही थे हम, विल को वुड में, सेल को वुड या शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, यही करते थे हम। तो अब शुड को किस में ले जाएं? शुड तो ऑलरेडी पास्ट में है ना, इसीलिए इन सब चीज़ों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए अब वहाँ पे मैंने शुड बराबर शुड और कुड बराबर कुड कर न दे करके यहीं पे 5वां नंबर डाल के शुड, कुड, वुड, माइट का प्रयोग मतलब बदलता नहीं है, टेंस चेंजिंग होती ही नहीं, उसमें जो है वही कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, ही सेड आई कुड लिफ्ट दिस बॉक्स व्हेन आई वाज यंग। ठीक, ही सेड आई कुड लिफ्ट दिस बॉक्स व्हेन आई वाज यंग। तो देखिए ही सेड का तो ही सेड हो ही जाएगा, दैट, अब इतना मैं छोड़ दे रहा हूं, ही सेड दैट, तो दैट आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही हो जाएगा, ही, कैन का कुड, सॉरी कैन का कुड नहीं, कुड तो कुड है ही, कुड लिफ्ट, दिस का दैट बॉक्स हो जाता है, दैट बॉक्स, व्हेन है तो व्हेन लिख दो, आई फर्स्ट पर्सन फिर सब्जेक्ट के अनुसार ही। अब अभी बताएंगे, मैं ये पर्सन चेंजिंग बताया नहीं हूं इसलिए नहीं इसको फोकस कर रहा हूं। वाज, अब वाज किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है ना, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में जाता है? वाज किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में जाता है? एक टेंस छोड़ के अगले में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी ये उल्टा बता दिया मैं। वाज जो है आपकी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, वाज वर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, और पास्ट टेंस एक टेंस छोड़ के अगले में जाता है ना, पास्ट टेंस एक टेंस छोड़ के अगले में जाता है। तो चलिए वाज, वाज का मतलब हो जाएगा
परफेक्ट हैड छोड़ के हैड बीन वाले में, तो व्हेन ही हैड बीन यंग। अब देखिए यहां पे कुड में टेंस चेंजिंग नहीं हुई है, यहां पे हैड बीन में टेंस चेंजिंग हुई है। ठीक है, चलिए तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे चले हम, एग्जांपल्स इसका देख लीजिए। रमेश सेड टू सुरेश सीता नेवर वेंट टू मार्केट। रमेश सेड टू सुरेश सीता नेवर वेंट टू मार्केट। तो रमेश सेड टू का टोल्ड हो गया है यहां पे, सुरेश दैट, सीता, सीता लिखा है, नेवर वेंट कभी गई ही नहीं, नेवर वेंट। अब हैड नेवर गान करने की क्या जरूरत है यहां पे, जब हमको पता है कभी गई नहीं, कभी नहीं गई, तो कभी नहीं गई, तो इसमें हैड नेवर गान करने की कोई जरूरत नहीं है। सीता नेवर वेंट टू मार्केट। द बॉय सेड सूरज शुड ओबे हिज पेरेंट्स। द बॉय सेड दैट सूरज शुड ओबे हिज पेरेंट्स। अब देखो द बॉय सेड है, यहां पे टोल्ड होगा नहीं, सेड हो गया, कामा इनवर्टेड कामा हटा के दैट हो गया। सूरज, सूरज तो अपनी जगह पे रहेगा, ये थर्ड पर्सन का है, नो चेंज। शुड, शुड, शुड कुड वुड माइट, इसमें चेंजिंग नहीं होती थी, तो शुड का शुड हो गया, और इसमें आगे कुछ नहीं चेंज होगा। हिज है तो हिज भी थर्ड पर्सन का है, नहीं बदलेगा। चलिए अगला चलते हैं हम थर्ड नंबर पे। आई सेड टू हर, आई टोल्ड हर, लिखा है आई टोल्ड हर। दैट, दैट लिखा है। गीता हैड बेटर डू द वर्क, हाँ गीता हैड बेटर, देखिए हैड बेटर में भी परिवर्तन नहीं होता है, हैड बेटर, वुड बेटर, रैदर, इन सबों में टेंस चेंजिंग नहीं होती है। ठीक है, तो आई टोल्ड हर दैट गीता हैड बेटर डू द वर्क, इस ये ही सही है, हैड बेटर वगैरह में टेंस चेंजिंग नहीं होती है। अगला देखिए, ही सेड टू मी, तो ही सेड टू का टोल्ड हो जाता है, तो टोल्ड हो गया मी। दैट, कामा इनवर्टेड कामा हटा के दैट लगेगा ना अफर्मेटिव सेंटेंस में। यू विल डू दिस वर्क, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यू का ये मी हो जाएगा। अभी पर्सन चेंजिंग बताऊंगा, इसलिए यू का मी कैसे हो गया, आई कैसे हो गया, ये सब यू का आई मतलब मी के हिसाब से आई कैसे हो गया, ये सब बताऊंगा मैं। ही टोल्ड मी दैट आई शुड डू दैट वर्क। यू विल का वुड या शुड होता है, अब देखिए यहां पे विल का वुड नहीं होकर के शुड हो गया, तो ही टोल्ड मी दैट आई शुड डू, यू विल डू दिस, ही सेड टू मी यू विल डू दिस, आई शुड डू दैट वर्क, कि यह उसने मुझसे बताया कि मुझे यह काम करना चाहिए। सेंस है आपका, भाव यही कह रहा है कि शुड लग सकता है, तो हमने शुड लगा दिया यहाँ पे, बस इसीलिए शुड लगाया मैं, वुड भी सही था वहां पे, लेकिन इसीलिए सेंस यहाँ पे हो सकता था कि विल का शुड भी हो जाए, विल का यहाँ पे शुड भी हो सकता था, इसीलिए मैंने शुड लगाया। अर्थ इसका देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा यू विल डू दिस वर्क, तुम यह काम करोगे, तो ही टोल्ड मी दैट आई शुड डू दैट वर्क, उसने मुझे बताया कि मुझे वह काम करना चाहिए। दिक्कत कोई तो है नहीं, कोई परेशानी तो है नहीं, सेंस बिल्कुल सही है, तो सही है। अब देखिए, आई सेड ही वुड बी पनिश्ड, आई सेड या अश्योर्ड, मैंने विश्वास दिलाया उसे दैट ही वुड बी पनिश्ड, वुड बी चेंजिंग नहीं हुई है, न तो होगी ही, यहाँ पे ही वुड बी पनिश्ड, तो वुड का वुड ही होता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए प्रोनाउन चेंजिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है नरेशन के हिसाब से, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोनाउन चेंजिंग। प्रोनाउन को परिवर्तित करने से पहले हमें उसके पर्सन व केस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे लिखा है कि प्रोनाउन को परिवर्तित करने से पहले हमें उसके पर्सन व केस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन जिस केस में हो उसी के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के प्रोनाउन को उसके स्थान पर रखते हैं। जैसे लिखा है ही सेड आई एम गोइंग, तो यहाँ पे लिखा गया है कि ही किस केस में है, नॉमिनेटिव केस, इसको हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, नॉमिनेटिव को हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। और आई भी नॉमिनेटिव केस में है, सब्जेक्ट होता है ना। ठीक है, अब हम इस पर पहले दोनों को समझा लें। ही, इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है, यहाँ पे दो होना चाहिए। सी सेड, तो सी नॉमिनेटिव केस में है, भाई सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस में होगा ही। माई कार, तो माई यहाँ पे किस केस में है, माई यहाँ पे पोजेसिव, वो भी पोजेसिव एडजेक्टिव केस में है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल था ही सेड आई एम गोइंग, तो ही सेड दैट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही वाज गोइंग। और सी सेड माई कार इज रेड, तो सी सेड दैट माई फर्स्ट पर्सन फिर सब्जेक्ट के अनुसार हर कार वाज रेड।
आगे बता रहे हैं हम कैसे ये माई का हर वगैरह हो रहा है। देखिए ये चार्ट आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा, और इसमें भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको मैंने ग्रीन कलर से, और जो थोड़ा सा अनइम्पॉर्टेंट है उनको मैंने रेड कलर से लिखा है। उसमें भी ये लाइन तो आपको बहुत ही कम मिलेगी, ये लाइन इतना तो आपको बहुत ही कम मिलेगा, ये कहीं कहीं मिल भी जाता है, ये कहीं कहीं मिल जाता है, लेकिन ये तीनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये तीनों लाइन, नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस, पॉजेसिव में एडजेक्टिव प्रोनाउन नहीं, और ऑब्जेक्टिव केस। तो आपको पहले याद करने का तरीका क्या है इसका, फर्स्ट आप जो है कैसे याद करेंगे, तो इसमें बस तीन ही लाइन पहले याद करिए आप। आई, माई, मी, याद रखिए। आई, ये इसमें भी ये भी याद करना है कि नॉमिनेटिव केस में है आई, फिर माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव क्यों होता है ये भी मैं बता दूं। जैसे एक वर्ड होता है पेन, पेन क्या है, अगर आपको नहीं पता है तब तो भाई प्रॉब्लम है, अगर आपको पता है तो पेन एक चीज का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, अतः वह एक नाउन है, ठीक है। अरे भाई बुक, पेन, बॉय, ठीक है, सन, ठीक। अब देखिए पेन क्या है, किसी चीज का नाम है, सन, सन मीन्स बेटा होता है, पुत्र होता है, तो पुत्र, बेटा एक कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है, ठीक है, नाउन है, हमसे नाउन से यहाँ पे मतलब है, कॉमन प्रॉपर से नहीं मतलब है। तो सन एक नाउन है, हम क्या उसके साथ माई सन लगाते हैं, लगाते हैं, माई सन मेरा बेटा, माई सन लगा देते हैं। अब माई और सन दो चीजें हो गई, देखिए दो अलग अलग चीजें हो गई। तो सन जब नाउन है तो इसके पहले आने वाला कोई भी शब्द, नाउन के पहले अगर कोई शब्द आ रहा है और उससे इस तरह से जुड़ जा रहा है कि हम उसको अलग नहीं कर सकते, तो यह नाउन का जो है क्या है, एडजेक्टिव होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, फिर से हम बता रहे हैं इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर एक हम वर्ड ले लें सन और इसमें जुड़ गया माई, ठीक, मेरा बेटा, हम कोई भी कुछ भी कर लें लेकिन हम किसी भी प्रक्रिया में इसको अलग नहीं कर सकते, माई सन को। जैसे अगर हम पैसिव भी बनाएंगे तब भी नहीं अलग कर सकते, या हम ट्रांसलेशन करते समय कोई भी नियम अपना लें तब भी अलग नहीं कर सकते। तो यही बात है कि जब सन एक नाउन है और उसके साथ एक ये वर्ड आ गया, तो नाउन के साथ जो भी शब्द ऐसा आ जाए कि जो उससे चिपक के बैठा रहे और कहीं हटे ना, तो माई सन मेरा बेटा, यानी ये एडजेक्टिव हो जाएगा। नाउन के साथ एडजेक्टिव ही आता है, इसीलिए हम इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आई, आई हो गया नॉमिनेटिव केस में, माई हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव, और मी हो गया ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव केस यहां पे है, नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, रिफ्लेक्टिव केस है, ठीक है। CASE यहां पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए अब याद करना कैसे है, आई माई मी, वी आवर अस, यू योर यू, ही हिज हिम, सी हर हर, इट इट्स इट्स, दे देयर देम। फिर से देखिए, आई माई मी, वी आवर अस, यू योर यू, ही हिज हिम, सी हर हर, इट इट्स इट, दे देयर देम। फिर से आप एक बार देख सकते हैं इसको, आई माई मी, वी आवर अस, यू योर यू, ही हिज हिम, सी हर हर, इट इट्स इट, दे देयर देम। क्लियर हो गई बात, बस इतना याद करिए। जब इतना याद हो जाता है इसके बाद फिर आपको पता चल जाएगा, माई लगा है तो उसी लाइन में माई सेल्फ होगा, आवर लगा है तो उसी लाइन में आवर सेल्फ होगा, योर है तो योर सेल्फ और योर सेल्फ उसी लाइन में होगा, हिज है तो हिज या हिम है तो उसी लाइन में हिम सेल्फ होगा, हर है तो हर सेल्फ, इट है इट सेल्फ, देयर है या देम है तो देम सेल्व्स, ठीक है। चलिए ये चीज आपको क्लियर हो गई, तो आगे चलते हैं। अब एग्जाम्पल से हम समझाते हैं और पीछे वापस आते हैं। द रिपोर्टेड, यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन में हो तो उसके स्थान पर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को रखते हैं। फर्स्ट पर्सन में हो, आई किस पर्सन में है, यहां पे देखिए एक चीज मैं बताना भूल गया, ये आई, फिर से हम बता रहे हैं, आई और वी ये दोनों फर्स्ट पर्सन के होते हैं, यू होता है आपका सेकेंड पर्सन का, और ही सी इट दे या किसी का नाम अगर रहेगा तो वो थर्ड पर्सन में आएगा। फिर से देखिए, आई और वी दोनों फर्स्ट पर्सन के हैं, यू सेकेंड पर्सन का है और ही सी इट दे थर्ड पर्सन का है। अरे भाई ठीक है, अगर हमारे मान लो हम तीन मित्र हैं, एक मैं हूं, एक आप हैं और एक कोई और जो कि नहीं है सामने,
तो अगर मैं आपसे कोई बात करूंगा तो मैं अपने आप को मैं ही कहूंगा ना, मैं तुमसे बात करूंगा। और किसके बारे में? उसके बारे में। उसके बारे में का मतलब ही हो सकता है, सी हो सकता है। और उनके बारे में अगर कर दूं तो दे हो सकता है। और किसी वस्तु के बारे में बात कर दूं तो इट हो सकता है। थर्ड पर्सन कोई वस्तु भी हो सकती है या कोई जानवर भी हो सकता है। तो अगर मैं हूं या हम हैं, मैं या हम बात कर रहे हैं तुमसे, मैं या हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं या मैं बात कर रहा हूं तुमसे, तो मैं या हम हो गए फर्स्ट पर्सन, तुमसे बात कर रहे हैं यानी यू हो गया सेकेंड पर्सन, और ही सी इट दे में से किसी के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में यानी किसी लड़का किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, इट किसी जानवर किसी निर्जीव के बारे में बात कर रहे हैं, दे यानी उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो थर्ड पर्सन हो गया। ठीक, अगर हम या मैं तुमसे बात कर रहे हैं, तुमसे कुछ कह रहे हैं उनके बारे में, ही सी इट दे में से किसी के बारे में, तो यही हो गया आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, ही सी इट दे थर्ड पर्सन। क्लियर? अब इसको एक बार और दोहरा देते हैं हम। आई माई मी, वी आवर अस, यू योर यू, हिज हिम, सी हर हर, इट इट्स इट, दे देयर देम। और उसमें भी याद करना है कि आई नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस, और माई पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, और अब ये मी हो जाए, मी जो होता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम। यदि रिपोर्टिंग स्पीच का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन में हो तो उसके स्थान पर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को रखते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन में हो, आई हो, वी हो, ठीक है, यहां पे छूट गया है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यहां पे दे हो जाएगा, THEY, दे कुड नॉट डू देयर वर्क। चलिए यहां पे ये रहेगा दे। पहले हम वो कर लेते हैं। राम सेड आई एम गोइंग, तो राम सेड हो गया, कामा इनवर्टेड कामा हटा के दैट हो गया। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, राम किस प्रकार का सब्जेक्ट है? राम किसी चीज का नाम है ना, तो थर्ड पर्सन में जाएगा ही। मैं तुमसे बात कर रहा हूं राम के बारे में, तो मैं फर्स्ट पर्सन, तुम सेकेंड पर्सन, और राम का जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन हो गया ना, तो वही है थर्ड पर्सन, यानी राम का मतलब ही, सी, इट, दे। अब ही सी इट दे में से राम के साथ लगता है ही, राम एक लड़का है, आदमी है, तो ही लगेगा। तो राम राम सेड, तो राम सेड हो गया, दैट हो गया। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, आई का ही हो गया, आई का ही हो गया ना, ही। एम का वाज हो गया, एम का वाज हो गया, ठीक है। गोइंग तो आईएनजी लगता ही है। अब देखिए प्रेजेंट का पास्ट में होता है, एम का वाज क्यों हो गया? क्योंकि प्रेजेंट का पास्ट में होता है ना, प्रेजेंट का पास्ट में। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट रहेगा तो पास्ट इंडिफिनिट में जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस रहेगा तो पास्ट कंटीन्यूअस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाएगा। फिर से इसको सुनिए, मुझे लग रहा है एक आदमी प्रेजेंट में दोनों में बोल दिया। प्रेजेंट इंडिफिनिट तो पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस तो पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पे हम आते हैं फिर से। राम सेड आई एम गोइंग, तो राम सेड दैट, यहां तक तो सबको क्लियर है। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट राम है, राम का प्रोनाउन क्या होता है? देखिए सोचने का यही तरीका है। फर्स्ट पर्सन आई है, तो अब आई हम चलेंगे तुरंत सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट राम है, राम का प्रोनाउन क्या होता है? ही सी इट दे में से ही होता है। अब देखेंगे हम कि राम के चार्ट हमारे पास है, क्या आई के नीचे ही है ही? तो देखिए यहां पे आई है, इसी के नीचे ही है, यानी दोनों नॉमिनेटिव केस में है। हमको केस में चेंजिंग नहीं करनी है तो सीधे सीधे आई की जगह ही रख देना है, आई की जगह ही हो गया। अभी 2-3 एग्जाम्पल देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। आई की जगह ही रख देना है, रख दिए हम ही। एम यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एम के साथ पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर्ब, तो ही के साथ वाज लगता है तो लग गया, ही वाज गोइंग, क्लियर है। माई फादर सेड आई डिड नॉट डू माई वर्क, माई फादर सेड, तो माई फादर सेड कॉमन नोट का माटक दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। ये देखिए एग्जाम्पल, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है? माई फादर, सब्जेक्ट क्या है?
माई फादर। अब आप कहेंगे माई, माई नहीं, मैंने पहले ही कहा था कि माई और फादर को हम अलग अलग नहीं कर सकते। माई फादर एक ही है। माई फादर का मतलब ही। माई फादर को सी तो कर नहीं सकते, मदर होता तो सी हो जाता। माई फादर को इट भी नहीं कर सकते, निर्जीव तो है नहीं। माई फादर को दे भी नहीं कर सकते, एक ही व्यक्ति हैं। तो माई फादर सेड दैट, अब देखो इसीलिए आई की जगह अब माई फादर का प्रोनाउन क्या था? ही था। माई फादर का प्रोनाउन ही, इसीलिए ही को हम यहां पे डायरेक्ट उठा के रखे हैं। दैट ही डिड नॉट, पास्ट इंडिफिनिट। डिड नॉट का मतलब क्या? पास्ट इंडिफिनिट। और पास्ट इंडिफिनिट को एक टेंस छोड़ के अगले वाले टेंस में करते हैं, तो पास्ट इंडिफिनिट छोड़, पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट कंटिन्यूअस छोड़ेंगे, हम पास्ट परफेक्ट में चले आए हैं। आई डिड नॉट तो ही हैड नॉट, आई का ही हो गया, हैड नॉट। डू, डू की थर्ड फॉर्म डन, डन। अब माई, माई फिर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। अब देखो ये माई किस केस में है? माई किस केस में है? ध्यान रखना, माई किस केस में है? माई जो है हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, यहां पे बताया गया है आपको। माई पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। और माई का, माई फादर का ही था तो माई फादर का ही था, और ही का पॉजेसिव, क्या पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या था? हिज। इसीलिए हम माई की जगह पे हिज रखेंगे, ही नहीं रख देंगे डायरेक्ट। हम यहां पे बताए थे ना कि केस को भी ध्यान रखना है। रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन जिस केस में हो उसी के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के प्रोनाउन को उसके स्थान पे रखते हैं, जिस केस में हो। यानी यह जो है किस केस में है? माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो हम यहां पे जो माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार माई फादर, माई फादर का मतलब ही, माई फादर का मतलब ही, यही समझने का तरीका है। माई फादर को हम यहाँ पे नहीं लेंगे, अब इतने दूर में हम ये नहीं समझेंगे कि माई फादर है, हम यही समझेंगे कि ये ही है, और ही के अनुसार ये ही हो गया आई, क्योंकि दोनों सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में थे। डिड नॉट का हैड नॉट तो क्लियर ही है कि पास्ट इंडिफिनिट, तो पास्ट कंटिन्यूअस छोड़ के पास्ट परफेक्ट में चला गया। माई, माई भी फर्स्ट पर्सन का है। आई माई मी, माई फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन में ये है पॉजेसिव एडजेक्टिव, माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है। चार्ट उठा के देखिएगा आप, चार्ट नोट कर लीजिए कहीं और याद कर लीजिए उसको। माई फर्स्ट पर्सन में पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो हम थर्ड पर्सन में और वो भी ही में पॉजेसिव एडजेक्टिव देखेंगे, क्योंकि हमको ही के अनुसार ही तो चेंज करना है सब्जेक्ट के अनुसार। तो ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव जो देखेंगे तो हिज आएगा, ये यहाँ पे है। माई का ही के अनुसार देखेंगे तो हिज आ जाएगा, हिज आ गया तो हिज रख दिए हम अपनी इसमें। हिज वर्क, माई का हिज वर्क हो गया। ठीक है, आसान है, अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे, 2 4 10 एग्जाम्पल करेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा। और रटने की जरूरत नहीं है इसको, हाँ चार्ट थोड़ा सा देखना पड़ेगा, वो भी 5-10 मिनट में काम हो जाएगा। दे सेड टू अस, तो दे टोल्ड अस हो गया, सेड टू का टोल्ड अस। दैट, दैट लग गया कामा नोट का हटा के। वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, दे थर्ड पर्सन का है। अब देखिए यहां पे एक चीज और है, यहां पे छूट गया है, दैट के बाद यहां पे दे होना चाहिए था। दे लिख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, समझ जाइएगा कि दे है यहां पे। दे सेड टू अस दैट, वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। अब देखिए ये भी नॉमिनेटिव केस में, ये भी नॉमिनेटिव केस में हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, डायरेक्ट उठा के रख देंगे। दैट दे, कैन नॉट का कुड नॉट, डू, आवर, आवर क्या है? वी आवर अस, पॉजेसिव एडजेक्टिव है आवर, आवर तो फर्स्ट पर्सन है आवर। अरे भाई पर्सन तो आवर का भी फर्स्ट ही है, ये देखिए आप, जैसे ये यहां से यहां तक पूरा फर्स्ट पर्सन ही माना जाएगा, ये यहां से यहां तक पूरा फर्स्ट पर्सन माना जाएगा, चाहे जो भी हो, ये केस इसके अलग अलग हैं। तो आवर भी तो फर्स्ट पर्सन का ही है, और दे के हिसाब से हम देखेंगे तो आवर का दे के हिसाब से क्या हो जाएगा? देयर, क्योंकि हमको केस तो चेंज करना नहीं है। आवर पॉजेसिव एडजेक्टिव केस में है तो हम देयर, उसका जो दे का रहेगा प्रोनाउन उसको भी हम पॉजेसिव एडजेक्टिव केस में रखेंगे, तो रख दिए। हमारा हो गया क्या? देयर, THEIR, देयर मीन्स उनका वाला देयर। तो वी तो दे हो गया, यहां पे दे होना था, मिसप्रिंट था। कैन नॉट का कुड नॉट, डू आवर का देयर हो गया, देयर। क्यों? क्योंकि आवर पॉजेसिव एडजेक्टिव में है, फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। दे देयर देम, वी आवर अस तो दे देयर देम, तो यही देयर यहां पे हो गया। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन सेकेंड पर्सन में हो तो उसके स्थान पर रिपोर्टिंग वर्ब के किसको रखते हैं? ऑब्जेक्ट को रखते हैं। चलिए रखते हैं हम। ही सेड टू मी, टोल्ड मी दैट, कामा नोट कामा दैट हो गया। यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये ऑब्जेक्ट आपका मी है। अब मी किस केस में होगा? ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ऑब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्टिव केस में होगा। यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार है और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस में है। और लेकिन ये कौन सी केस में है? ये नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस में है। तो हम नहीं उठा के रखेंगे कि मी वाज ए गुड बॉय, नहीं करेंगे। हम यू के हिसाब से उसका केस चेंज कर लेंगे। मी का हम केस बदलेंगे यू के अनुसार। यू किस केस में है? यू है नॉमिनेटिव केस में या सब्जेक्टिव केस में। नॉमिनेटिव केस में यू है तो हम मी का नॉमिनेटिव केस देखेंगे। मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है? आई माई मी, यू आवर अस, नहीं यू योर यू होता है, वी आवर अस होता है। तो आई माई मी, तो आई माई मी और यू योर यू, यानी आई और यू। अच्छा यू दो है, एक सब्जेक्ट भी है एक ऑब्जेक्ट भी है, तो इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना है। जब वर्ब के बाद यू रहे तो ऑब्जेक्ट रहेगा और वर्ब के पहले यू रहे तो वो सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, वर्ब के बाद यू तो ऑब्जेक्ट और वर्ब के पहले यू तो सब्जेक्ट। कॉमनली यही होता है। अच्छा देखिए आपको मी मिला है मी, लेकिन आपको मी का ये नॉमिनेटिव केस ढूंढना है। क्यों? क्योंकि यू जो है नॉमिनेटिव केस में है और यू को ही हटाना है, यू के ही स्थान पे लाना है। तो भाई अगर किसी प्रिंसिपल को आप स्कूल में से हटाएंगे तो उसकी जगह पे क्या चपरासी को रखेंगे? नहीं। अगर आप किसी प्रिंसिपल को दूसरी जगह पे भेज रहे हैं तो उसकी जगह पे कोई प्रिंसिपल ही आएगा। तो अगर यू को हटाना है, यू की जगह पे हमको मी के घर से किसी को रखना है या मी के स्कूल से किसी को लाना है, तो मी के स्कूल का जो प्रिंसिपल रहेगा उसी को हम यू के अनुसार रखेंगे। तो मी के स्कूल का प्रिंसिपल कौन है? आई है। मी के स्कूल का प्रिंसिपल आई है तो आई को ही हम हटा यू के स्थान पे आई को रख देंगे। देख लीजिए यहाँ पे आई को रखा गया होगा। यू मी है, यहाँ पे ये मी है ऑब्जेक्ट, तो मी के स्थान पे हम रख दिए, मी को हटाए, मी को हटाना भी नहीं है, यू को हटाए हम, तो यू के स्थान पे रख दिए हम आई। ठीक है, फिर से सुनिए आप। मी ऑब्जेक्टिव केस में था और यू सब्जेक्टिव केस में था, तो हमको बदलना था इसी के अनुसार, यू को मी के अनुसार बदलना था। तो बदल दिए हम। कैसे? यू को हम हटाए और उसकी जगह पे मी का जो है सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस रख दिए, आई। ही टोल्ड मी दैट आई वाज ए गुड बॉय। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, फिर समझ में आएगा थोड़ा सा। माई फादर सेड टू देम, तो माई फादर टोल्ड देम हो जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आई कैन नॉट गिव यू माई बुक्स, माई फादर टोल्ड देम दैट, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार होता है ना। अब ये नहीं कि यहां पे अब सेकंड वाला रूल लिख रहे हैं तो सब आएगा, यहां पे आया है, यहां पे यू आया है, ऑब्जेक्टिव केस में आया है। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, माई फादर का मतलब ही, तो आई ही हो गया क्योंकि दोनों जो है सब्जेक्टिव केस में ही थे, आई की जगह ही हो गया। ही कैन नॉट का कुड नॉट, गिव यू, अब सेकेंड पर्सन आया है, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। देखिए अब ये भी ऑब्जेक्टिव केस में है, ये भी ऑब्जेक्टिव केस में है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम यू की जगह डायरेक्ट देम को रख देंगे। देख लीजिए, आई कैन नॉट गिव यू, ये भी ऑब्जेक्टिव केस। माई फादर सेड टू देम, ये भी ऑब्जेक्टिव केस। तो चलिए देम रख दिए हम यू की जगह पे, कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि दोनों हमको एक ही केस में मिल गया। यानी हमारे स्कूल का जो अध्यापक था, हमारे स्कूल के अध्यापक दूसरे स्कूल में जा रहे हैं तो हमको कोई परिवर्तन उनके पद में नहीं करना होगा, कोई परिवर्तन नहीं करना होगा। तो परिवर्तन नहीं किए हम, देम को अपनी जगह पे रख दिए, देम। अब ये माई बुक्स है, फर्स्ट पर्सन फिर आ गया। देखिए बढ़िया एग्जाम्पल था ये, माई बुक है, माई बुक, माई कौन सा होता है? आई माई मी, फर्स्ट पर्सन का होता है। फिर सब्जेक्ट के अनुसार हम चेंज करेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? माई फादर यानी ही, तो माई। अब देखिए माई क्या है? माई है जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव, और हमको पॉजेसिव एडजेक्टिव ही उसकी जगह पे रखना होगा, लेकिन हिज के घर का जो भी पॉजेसिव एडजेक्टिव रहेगा वह यहाँ पे रखाएगा।
ये ही के घर का, हिज के घर का नहीं, हिज तो मैं आंसर ही बता रहा हूं। माई की जगह पे जो ही के घर का पॉजेसिव एडजेक्टिव रहेगा वही रखाएगा यहाँ पे। तो देखिए एक चीज से और भी कर सकते हैं आप, क्या हिज बुक कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हिम बुक नहीं कर सकते, आई या ही बुक नहीं कर सकते, केवल हम यहाँ पे हिज बुक ही कर सकते हैं। ये कॉमन सा मतलब सेंस, अगर कॉमन सेंस लगाएं तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन कॉमन सेंस लगाने की जरूरत नहीं, आपको रूल याद रहना चाहिए। मान लीजिए कभी भूल गया तो कॉमन सेंस से आप कर सकते हैं इसको। तो माई की जगह पे ही हो नहीं सकता, हालांकि हमको माई फादर यानी ही के अनुसार ही चेंज करना है, लेकिन ही हो नहीं सकता क्योंकि ही बुक्स गलत हो जाएगा। हम जब भी करेंगे तो माई यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो उसकी जगह पे ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी हिज ही करेंगे। आप चार्ट देखेंगे तो माई के नीचे ही हिज लिखा होगा, माई के नीचे ही के सामने लिखा होगा हिज, माई के नीचे और ही के सामने हिज लिखा होगा। यही बात है, यानी अपने अपने केस में माई का जो केस है उसी केस में यह किसी को भी अपने घर में आने की अनुमति देगा। यानी माई का जो केस है उसी केस में वो अपने घर में किसी को आने की अनुमति देगा। तो ये इतना बड़ा जो घर था ये माई का था, ये जो घर था यहाँ तक यह माई का था, यहाँ से लेकर के। तो ठीक है, तो हिज हो गया माई की जगह पे, क्यों? क्योंकि ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज होता है, हिज और बुक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर इसमें कोई समस्या हो तो फिर से बताइएगा। द बॉय सेड आई एम योर ब्रदर, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, द बॉय सेड, अब देखिए योर यहाँ पे आया है इसीलिए मैं ब्रैकेट में मी ले लिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। आप भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ले लेंगे तो सबसे बढ़िया है। द बॉय सेड, टू मी नहीं, ब्रैकेट में मी, यानी हम मान रहे हैं ऑब्जेक्ट कि हम मी मान के लगा रहे हैं, ये बात है। यहाँ पे हम जैसे वो मी क्यों आया है, क्योंकि हम मी सेंस ले रहे हैं। हमारे दिमाग में या एग्जामिनर को या जिसको भी हम बता रहे हैं उसको ये दिमाग में रहना चाहिए कि ये लड़का जो है मी सेंस लेके लगाया है। यहाँ पे द बॉय सेड और हम हिम भी ले सकते हैं, हिम, तब उसके हिसाब से हम चेंज करेंगे, मी भी ले सकते हैं, यानी हमारा सेंस अब इस समय मी से चलेगा। तो बॉय सेड मी, दैट आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, द बॉय का मतलब ही, द बॉय का मतलब ही ना, दैट कॉमन रूट का मतलब दैट हो गया, और इसके बाद आई का ही हो गया, एम का वाज हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में योर। अब ये बात है, योर पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, योर ब्रदर है ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव योर हो गया। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमने मी मान लिया है, तो मी, इसका मतलब मी का मतलब आई होता है, आई माई मी, यही होता है ना, आई माई मी, और यू योर यू। अब आई के बाद माई आता है, यू के बाद योर आता है, यानी माई योर के बाद बराबर है आई माई मी, और यू योर यू। देखिए आई के बाद आई यू एक बराबर हैं, माई योर बराबर हैं, और मी यू बराबर हैं, यानी ये सब्जेक्ट तो ये भी सब्जेक्ट, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव तो ये भी पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये ऑब्जेक्ट तो ये भी ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो देखिए इसीलिए योर की जगह पे हम माई लगा दिए। अब ऊपर बता चुके हैं हम क्यों, लेकिन फिर से बता दे रहे हैं। द बॉय सेड आई, तो ही हो गया, यहां तक क्लियर है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार द बॉय जो है, द बॉय का प्रोनाउन ही होता है, तो ये भी पॉजेसिव नहीं है, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस में है, और ही भी नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस में है, तो आई की जगह पे ही डायरेक्ट आ गया, द बॉय का मतलब ही और ही आ गया। एम का वाज हो जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमने योर था सेकेंड पर्सन में, तो उसका ऑब्जेक्ट हमने भी मान लिया है, माना है मैंने, और आपको भी मानना पड़ेगा इस तरह से, बिना माने नहीं लगेगा। तो योर मी मान लिए हम, तो मी का होता है आई माई, यू का होता है यू योर, यानी योर वाले में दूसरे नंबर पे आता है योर, तो आई वाले में यानी मी वाले में दूसरे नंबर पे क्या आएगा, हम आई को ही देखेंगे, आई माई मी, यू योर यू, यानी माई योर एक बराबर हैं, तो माई योर की जगह पे माई रख दो, आई के घर का माई उठ के यहां पे चला आएगा, माई ब्रदर। क्लियर? चलिए थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन थर्ड पर्सन में हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ही सेड टू मी ही इज योर ब्रदर, देखिए बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये। अब आप सोचेंगे कि बिल्कुल परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन एक जगह होगा, क्योंकि यहाँ पे ये योर आया है ना, तो हम पहले ही से शुरू करते हैं। ही टोल्ड मी दैट ही, थर्ड पर्सन है, ही सी इट दे,
तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इज है तो इज का वाज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज है ना, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर में से वाज लग जाएगा, ही के साथ वाज लगता है। तो योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी है ऑब्जेक्ट, तो मी वही पिछली बात कि आई माई मी, और यू योर, और यू योर यू। तो देखिए ही इज योर ब्रदर, योर है, योर किस केस में है? पॉजेसिव एडजेक्टिव केस में। और यहां पे ऑब्जेक्ट मी है, मी का मतलब सब्जेक्ट उसका आई रहा होगा, और आई माई मी होता है, यू योर यू होता है। माई का मतलब माई और योर एक बराबर हैं, जिस केस में माई है उसी केस में योर है, तो हम लगा देते हैं माई की जगह पे योर, योर की जगह पे माई। तो योर है तो योर की जगह पे मी के अनुसार माई लग गया, माई लग गया। योर की जगह पे मी के अनुसार माई लग गया। क्यों? क्योंकि हम फट से ढूंढेंगे कि सब्जेक्ट हमारा क्या था। मी का सब्जेक्ट आई होता है, आई का माई होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, और ऑब्जेक्ट मी होता है। और इसी तरह से यू, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव योर होता है, और ऑब्जेक्ट भी इसका यू होता है। तो तुरंत माई और योर एक बराबर हो गए, तो योर की जगह पे माई लग गया। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल, माई फादर सेड टू देम, तो माई फादर टोल्ड देम, कमांड दैट हो गया। ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स, ही, तो ही थर्ड पर्सन नो चेंज, कैन नॉट का कुड नॉट हो जाएगा, लिफ्ट दिस का दैट हो जाता है। नियरनेस शोइंग वर्ड्स में परिवर्तन, निकटता का दूरी में परिवर्तन इसी को कहते हैं। अगला वीडियो थोड़ा छोटा होगा, ये वीडियो बड़ा है तो क्योंकि इसमें समझाना ज़्यादा था। तो चलिए, माई फादर सेड टू देम ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स, तो कैन नॉट का कुड नॉट हो जाएगा, लिफ्ट के बाद दिस का दैट हो जाएगा, बॉक्स हो ही गया। तो ही थर्ड पर्सन था, इसीलिए कोई चेंजिंग नहीं हुई। यहाँ पे टेंस चेंजिंग होगी, नियरनेस शोइंग वर्ड्स में परिवर्तन में जो चेंजिंग होगी दोनों में, लेकिन पर्सन चेंजिंग इसीलिए नहीं होगी क्योंकि ही थर्ड पर्सन में है, तो थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है। द बॉय सेड ही इज राम्स ब्रदर, द बॉय सेड दैट, यहां तक कोई समस्या नहीं। ही थर्ड पर्सन कोई दिक्कत नहीं। इज का वाज हो गया, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में चली जाएगी। राम्स ब्रदर, राम भी तो थर्ड पर्सन आता है, किसी चीज का नाम हो तो इसी में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। राम वैसे भी नाउन रहता है तो परिवर्तन होता भी नहीं है, नाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, राम्स ब्रदर तो राम्स ब्रदर हो गया। क्लियर है? चलिए, अच्छा, एक यहाँ पे फार्मूला होता है, ये तीनों रूल्स मिला के ये रूल थर्ड है, ये जो है आपका रूल थर्ड है। इसके पहले ये जो है रूल सेकेंड है। ये तीनों जो है मिला करके एक फार्मूला आता है आपका मैथमेटिकल टाइप का, फर्स्ट 1 2 3 अपान सन भी कर सकते हैं, या सन अपान 1 2 3 भी कर सकते हैं। 1 2 3 अपान सन और सन अपान 1 2 3 भी कर सकते हैं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। फिर से देखिए इसको, फिर से इसको देख लीजिए। 1 2 3 अपान SON, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। 123 बटे सन, ये भी कर सकते हैं। 123 अपान सन, 123 अपान सन, जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जो भी आप याद करें, याद कर सकते हैं बस। 1 2 3 अपान सन भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट पर्सन 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। फिर से देखिए इसको, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। क्लियर है? चलिए, आपकी वीडियो भी यहीं समाप्त हो गई है, और आपको तो पहले ही बता चुका हूँ क्या करना क्या है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर अच्छी लगे तो, और जो चीज़ें ना समझ में आई हो उसको कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं फिर से समझाऊंगा। और दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। चैनल को आप तो सब्सक्राइब कर ही चुके हैं, जितने लोगों से हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करा दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो देखें। और जो भी सब्सक्राइब करते हैं उनसे ये चीज़ ज़रूर बताइएगा कि बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो तुरंत जो है उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, धन्यवाद। आज की क्लास ख़त्म हो रही है।